जेल में दो सीनियर वकला की खान साहब से, चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, लतीफ खोजा साहब की और बाबर अवान साहब की। बाबर अवान साहब ने जो चीजें सामने लाई हैं, एक तो हम बताना चाहते हैं कि पंजाब होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज थी कि न जाने क्या वो 5 स्टार होटल का रूम में कन्वर्ट कर दिया गया उनका सेल, सब झूठ, लफ और बकवास थी। अभी तक उसी सेल में है, अभी तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, कैदे तन्हाई में है, अभी तक वही सेल जिसका जिक्र एडिशनल सेशन जज अटक ने किया था, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद खान साहब का हौसला चट्टान की तरह मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही उसी अंदाज में ऐसे आते, मतलब सुप्रीडेंट के रूम में ऐसे मिलने आते हैं जैसे वजीर आजम हाउस में बाहर आ रहे हों, जैसे बनी गाला से आ रहे हों, जैसे जमान पार्क में आ रहे हों, क्योंकि उसका हौसला जज्बा जवान है। और एक पैगाम खान साहब ने दिया है कि हकीकी आजादी और हकीकी जमहूरियत के हुसूल तक मैं इंशाअल्लाह ये कौम की जंग मैं लड़ता रहूंगा, हकीकी आजादी और हकीकी जमहूरियत। और उन्होंने पैगाम ये हम सब के लिए भी है, पूरी कौम के लिए है कि वो हमारे लिए, वो हमारी हकीकी आजादी और हकीकी जमहूरियत की जंग लड़ते हुए वो एक सेल में चले गए हैं। आज हमें भी देखना पड़ेगा कि ये करने के इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह और आज जो सुप्रीम कोर्ट में जिस अंदाज से वाजे हो गया कि जज हुमायूं दिलावर का फैसला वो बायस था, उसके बाद हाई कोर्ट में जो उसके ऊपर जिस अंदाज से डिले किया गया, उसके अंदर भी वो भी फैसला ठीक नहीं था। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कल का दिन खुशखबरी लेकर आएगा। और उसके बाद जो दीगर इन्होंने इधर उधर के केसेस बनाए हुए हैं, इंशाअल्लाह साइफर भी रद्दी की टोकरी में जाएगा और दीगर भी झूठे केसेस खत्म होंगे। अनकरीब हमारा कप्तान हमारे दरमियान में होगा। वैसे भी कभी पेट्रोल बम, कभी बिजली का बम, आज भी बिजली कितनी बढ़ गई है, महंगाई का बम। इंशाअल्लाह इन तमाम बमों से तहरीक इंसाफ निजात दिलाकर पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पर लाएगी और इंशाअल्लाह वजीर आजम इमरान खान होगा इंशाअल्लाह। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।